नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा अब दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। दोस्तों, क्या अब अपशब्द और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शौक बन गया। दोस्तों, या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझने लग गए हैं कि उन पर तो कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है, जैसे मर्जी जिस मर्जी व्यक्ति पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर दीजिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी की। दोस्तों, रमेश विधुड़ी का एक ऐसा शर्मनाक बयान सामने आया है दोस्तों, जिससे शर्मसार हो जाना आम बात है। दोस्तों, रमेश विधुड़ी का इतिहास ही है कि इस तरीके के भड़कीले और अभद्र बयान देना। दोस्तों, ये वही रमेश विधुड़ी हैं जिन्होंने कुछ समय पहले दानिश अली को संसद में न जाने क्या क्या कहकर बुलाया था। दोस्तों, उस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन दोस्तों आज का जो विषय है वो विषय कुछ और है। दोस्तों, रमेश विधुड़ी जो कि अपने आप को दिल्ली के मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं। दोस्तों, वो आपके होने वाले विधायक हैं। दोस्तों, और विधायक साहब की भाषा देखिए, पहले क्या कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक और घटिया किस्म का बयान है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बयान के ऊपर गोदी मीडिया ने अब तक किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना ही कोई डिबेट की। दोस्तों, साफ है कि पालतू मीडिया पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चरणों में झुका हुआ है। दोस्तों, एक महिला का इस तरह से अपमान, एक महिला के खिलाफ इस तरह से अपमानजनक शब्द, और गोदी मीडिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं। दोस्तों, खैर, जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ही इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हों तो खैर, और छोटे मोटे नेताओं, क्योंकि दोस्तों रमेश विधुड़ी जैसे नेता तो छोटे मोटे नेताओं की ही कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इन सबका नाम तो तभी सुनने में आता जब दोस्तों दिल्ली के चुनाव आते हैं, अदरवाइज इनका तो नाम भी नहीं कोई जानता। लेकिन दोस्तों, ये लोग भी इस तरीके का बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी एक सम्माननीय सांसद हैं। दोस्तों, कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष भी हैं। और दोस्तों, उनके खिलाफ, दोस्तों खैर, इस बात को यदि हम जाने भी दें कि प्रियंका गांधी एक सांसद हैं और कांग्रेस की महिला उपाध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा कि प्रियंका गांधी एक महिला हैं। दोस्तों, और एक महिला के ऊपर इस तरीके की एक सांसद के द्वारा अभद्र टिप्पणी करना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, रमेश विधुड़ी अपने इन तरह के जहरीले बयानों को देने के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर फब्ती कसी है, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। दोस्तों, जरा सुनिए रमेश विधुड़ी ने आखिरकार कहा क्या है। दोस्तों, उन्होंने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे। दोस्तों, आपने रमेश विधुड़ी का बयान सुना, रमेश विधुड़ी की बातें सुनी कि किस तरह से एक बार नहीं कई बार वो इस बात को दोहरा रहे हैं। दोस्तों, अपने आप में ये बहुत ही शॉकिंग है। दोस्तों, रमेश विधुड़ी जैसे नेता जो कि एक छोटे मोटे नेता की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, आखिरकार वो अनुसरण किसका कर रहे हैं? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजरा, मंगलसूत्र और चुनावों के दौरान आपकी बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था।
तो दोस्तों रमेश विधूड़ी जैसे लोग कैसे ही पीछे रह जाएंगे। दोस्तों रमेश विधूड़ी का इतिहास भी है कि इन्होंने पहले भी न जाने किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग सांसद दानिश अली के ऊपर किया था। दोस्तों तब भी इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। दोस्तों साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में अश्लील शब्दावली और भड़काऊ बयान इनके लिए किसी प्रकार का कोई भी दंड नहीं है। या यूं कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के छुटभैया नेता भी भाजपा के शीर्ष नेताओं की शह पर इस तरीके के बयान देते हैं। दोस्तों दानिश अली के ऊपर भी इन साहब ने एक बहुत ही अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया था। दोस्तों जरा सुनिए संसद में उस दिन क्या हुआ था। इसके व्यंजन उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 इसकी बात दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से रमेश विधूड़ी अपनी जबान से जहरीले बोल उगल रहे हैं। दोस्तों यहां तक कि दानिश अली को इन्होंने आतंकवादी भी कह दिया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही सिर्फ झूठ पर चलती है। दोस्तों राहुल गांधी को भी टारगेट किया गया। राहुल गांधी को किस तरह से टारगेट किया गया? राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने झूठ बोलकर टारगेट किया था। स्मृति ईरानी ने संसद में खड़े होकर राहुल गांधी के खिलाफ यह कहा था कि राहुल गांधी ने यह बयान दिया है कि आओ और भारत देश की महिलाओं का, अब दोस्तों मैं शब्दावली भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दोस्तों जरा सुनिए कि उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा सुनिए दोस्तों। मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है। दोस्तों आपने राहुल गांधी के बयान को सुना, अब दोस्तों जरा स्मृति ईरानी के बयान को सुनिए कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कैसे संसद में पेश किया। दोस्तों पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का, दोस्तों जब भारतीय जनता पार्टी की दाल कहीं नहीं गलती तो झूठ बोलने की कला में तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता माहिर ही हैं। दोस्तों किस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो भाजपा के आगे पूरी तरह से नतमस्तक हो चुका है। दोस्तों यदि यही बात किसी विपक्ष के नेता द्वारा कह दी गई होती या विपक्ष के किसी नेता ने इससे मिलती जुलती ही कोई टिप्पणी कर दी होती तो सोचिए कि गोदी मीडिया क्या क्या करता, कहां कहां किस किस चैनल पर डिबेट हो रहे होते। दोस्तों लेकिन अब सब कुछ हवा में। दोस्तों साफ है
कि ये गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी का पालतू बन चुका है। दोस्तों सवाल यहां पर प्रियंका गांधी का नहीं है, सवाल यहां पर एक महिला के मान सम्मान का है। दोस्तों कांग्रेस की इस पर बड़ी तल्ख प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों पवन खेड़ा का ये ट्वीट देखिए, अपने आप में बहुत कहानी बयान कर रहा है। दोस्तों इसके ऊपर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत आखिरकार क्या कह रही हैं। दोस्तों बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो दोस्तों आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना और पवन खेड़ा के ट्वीट को भी देखा। साफ है कि कांग्रेस के अंदर रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर कितना गुस्सा है। दोस्तों गुस्सा होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बात वही है, सवाल एक महिला के सम्मान का। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता वो आप कह सकते हैं कि महिला विरोधी है। दोस्तों आप जरा ये कल्पना कीजिए कि निर्भया केस जो कि कांग्रेस के राज में हुआ था, किस तरह से उस केस को उछाला गया था और किस तरह से उस केस की वजह से देश में बवाल मच गया था। दोस्तों अब जरा सोचिए कि सिमिलरली यही केस भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ होता तो क्या होता। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि गोदी मीडिया इस पर एक शब्द भी ना बोलता, उल्टा अपराधियों के धर्म गिनाने लग जाते, जाति की बात आ जाती, किसी तरीके से उनको संरक्षण दिया जाता। दोस्तों हाथरस वाले केस में क्या हुआ, गुड़िया को रातों रात जला दिया गया दोस्तों, लेकिन पूरा मीडिया उस गुड़िया को ही दोषी बनाने में जुट गया। दोस्तों ब्रजभूषण शरण सिंह का केस वो तो आप सभी को याद ही होगा ना, कुलदीप सेंगर का केस। दोस्तों ऐसे कई मामले हैं। दोस्तों स्वामी चिन्मयानंद का भी मामला एक है। दोस्तों ऐसे कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता सामने आती है। दोस्तों और मीडिया जो कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको आप गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, दोस्तों पूरी तरह से भाजपा के आगे नतमस्तक है। दोस्तों अब दोस्तों रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके का बयान दिया है, अब आने वाले समय में रमेश बिधूड़ी का ये बयान रमेश बिधूड़ी के लिए किस तरह से मुसीबतें पैदा करेगा। दोस्तों या दिल्ली के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।